पहले बात करेंगे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है। 3 अजला की 5 नशिस्तों पर कौन सी पार्टी राज करेगी, फैसला आज होगा। सिटी 21 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। बल्दिया से रिपोर्ट करेंगी अक्सा शाहिद। जी अक्सा, बताइएगा कि कौन सी पार्टी इस वक्त लीड कर रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बल्दिया की माड़ी में मौजूद हूँ और आपको मेरे कब में जो है वो यहाँ पे शोर शराबे हल्ले गुल्ले की आवाज़ जो है वो जिला की माड़ी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको हल्ले गुल्ले की जो आवाज़ आ रही होगी। शोर शराबा पीछे इस कदर पीपल्स पार्टी का है। जाले बड़ी तादाद में जो अपनी जश्न की खुशी जो है मना रहे हैं, अपनी जीत जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर जिला की माड़ी बल्दिया यूसी 8 सईदाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर 22 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए थे, लेकिन अब तक जो है वो तमाम मुकम्मल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वो नताइज का ऐलान नहीं किया गया है। पहला गैर रस्मी और गैर सरकारी जो नताइज सामने आए हैं वो शराब बोर्ड के आ चुके हैं। वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर यूसी 8 में जो पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो चुके हैं या होते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। पीपल्स पार्टी के शहरोज ब्रोही 1670 वोट लेके जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जलील अहमद 168 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी के आसिफ खान 170 वोट लेके जो है वो तीसरे नंबर पर है। जैसे कि आपको बताते चले कि जो उम्मीदवारों की तादाद है वो हर सीट पे ही ज़्यादा देखी जा रही थी। आज़ाद उम्मीदवार भी जो वो काफ़ी तादाद में थे, लेकिन अब तक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म है वो जारी नहीं किया गया है। अब तक जो प्रिजाइडिंग अफसर्स की जानिब से फॉर्म 11 को देख के रिजल्ट बनाया जा रहा है, वो रिजल्ट यही बता रहे हैं कि जो शराब बोर्ड की यूसी 8 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पीपल्स पार्टी के जो शहरोज ब्रोही हैं वो नामजद होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जो हमने देखा था टाकरा हमें नजर आएगा, वो हमें काफ़ी टफ दिखाई दिया। इस वक्त बल्दिया यूसी 8 में जो है वो वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर भी पीपल्स पार्टी के जियाले अपनी जश्न की खुशी को मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो वोट बैंक है वो इनका काफ़ी ज़्यादा नजर आया है। 4 पोलिंग स्टेशन का अब तक जो है वो यहाँ पर 22 में से रिजल्ट सामने आए, जिसमें से 600 से ज़ायद वोट जो है पीपल्स पार्टी के फैसल मूसा ने जो है वो हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो किसी पोलिंग स्टेशन में जमात इस्लामी, किसी में TLP और किसी में PTI के आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। जैसा कि टाकरा हमने देखा था कि जिला गरबी यूसी 1 में वाइस चेयरमैन की पर जो वो TLP के मुफ्ती मोहम्मद अली और जमात इस्लामी के खुर्शीद आलम में था, और ऐसा ही देखा गया है कि खुर्शीद आलम जो है वो वोट लेके जो वो कभी पहले नंबर पर आते हैं फिर दूसरे नंबर पर चले जाते हैं। जब तक गिनती का सिलसिला चलता रहेगा ये इसी तरीके से होता रहेगा। जबकि जिला गरबी मंगोपीर यूसी 10 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर भी जो वो पीपल्स पार्टी के स्टेफन खोकर और ANP के हसनुल्लाह में जो हमें कांटे का मुकाबला नजर आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के जो वोटर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो स्टेफन खोकर हैं उनके वोट भी जो है वो हमें अब तक जो वो काफ़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। जबकि बल्दिया की भी इस वक्त जैसे कि सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी ने अब तक इलेक्शन कमीशन के फॉर्म आने से पहले ही अपना जश्न जो है वो शुरू कर दिया है। यहाँ पर जिला गरबी की अगर हम बात करें नशिस्त पर यूसी 7 जो जनरल वार्ड नंबर 4 पे इलेक्शन था, वहाँ पे 7 उम्मीदवार थे, 5 आज़ाद उम्मीदवार थे और पीपल्स पार्टी और जमात में जो वो वहाँ पर टाकरा था, वहाँ पे पीपल्स पार्टी हमें पहले नंबर पर नजर आती है। अब तक जो फॉर्म 11 का सिलसिला है उसको देखते हुए हमें पीपल्स पार्टी के वोट बैंक जो वो काफ़ी तादाद में नजर आते हैं। हाँ, जमात इस्लामी के जो खुर्शीद आलम है चेयरमैन की नशिस्त पे, वहाँ पे हम देख रहे हैं जिला शहर की शराब बोर्ड का जो अभी गैर सरकारी रिजल्ट है वो सामने आ चुका है। 1670 वोट लेके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो वो पहले नंबर पर हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म जारी नहीं किया गया, पर इस चीज़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब टर्न आउट की अगर हम बात करें तो टर्न आउट उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा कम रहा है। इसकी वजूहात क्या है? क्या लोगों की बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी ही नहीं है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि कोई भी पार्टी जीतती है तो क्या वो कोई भी असर डाल सकती है, या इसका इन इलेक्शंस का मजमूई तौर पर हम देखें तो कोई इतना असर नहीं होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि जो बल्दियाती इंतखाबात थे और फिर ये ज़िमनी इंतखाबात थे, तो इसमें बहुत सारे चेहरे जो है वो उम्मीदवार हमें वही मिले जो माजी में 2028 मई 2023 में जो है वो इलेक्शन लड़ चुके थे। जैसे कि बल्दिया में भी जमात इस्लामी के वही उम्मीदवार जो 2023 में इंतखाबात के लिए खड़े हुए थे, वो एक बार फिर से 2025 में जो है वो मद्दे मुकाबले थे पीपल्स पार्टी के, पर उस तरीके से वोट जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाए। लिहाजा जो वोटर्स का सिलसिला है सिंध भर की अगर हम बात करते हैं तो 2,43,100
87 वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड थे। कराची की आबादी के हिसाब से कराची में जो है वो 5 सीटों पे जो 3 अजला के इलेक्शन थे उसमें 1,14,879 वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड थे। लेकिन वोटर्स का जो वोट हम देखने के टर्न आउट है वो 15% से भी कम रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि 15% से भी जो वोटर्स की तादाद है वो कम रही है। इस जैसा कि मैं यहाँ बल्दिया की माली में मौजूद हूँ, दूसरे नंबर पे आने वाला ये वोटर्स में जो है वो यहाँ पे ये यूसी थी। यहाँ पे 38,505 पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पे कायम किए गए थे। लेकिन अगर ओवरऑल की अगर हम बात कर ले तो हमें यहाँ पर जो है वो 4,000 वोटर्स भी जो है वो पोलिंग स्टेशन में नजर नहीं आते। मैं इस वक्त सबसे बड़े पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर 6,112 वोटर्स की जो है वो रजिस्टर्ड तादाद थी। लेकिन यहाँ पे कुल मिलाकर जो है वो सिर्फ 600 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। तो लिहाजा जहाँ पे 1,000-1,200 वोटर्स की तादाद होगी वहाँ पर जो वो देखा जा रहा होगा कि 70-80 या बहुत 100 से ज़्यादा वोट जो वो कास्ट नहीं हुए होंगे। यूसी की बात कर लें तो यूसी के जो इलेक्शंस होते हैं ये इतनी अहमियत के हामिल नहीं होते। लेकिन इसी यूसी से जो है वो एक बड़ी सीट का जो है वो वोट बैंक तैयार होता है। वोटर्स यहाँ से जो है वो निकलते हैं। और चूंकि ये इलेक्शन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर थे तो ये अहमियत के हामिल थे, क्योंकि टाउन की सीट पे जब टाउन चेयरमैन मुंतखब होते तो उसके लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो वोट है वो कास्ट काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। और उसी से जो है वो टाउन की सतह पे जो वो चेयरमैन मुंतखब होते हैं। कराची में जैसे कि 25 टाउन है, 9 जमात इस्लामी के पास हैं, 13 पीपल्स पार्टी के पास हैं, जबकि 3 पीटीआई के पास हैं। तो यही अगर हम बात कर लें ज़िला किमाड़ी की तो यहाँ पर अब पीपल्स पार्टी तमाम यूसीज में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमें पीपल्स पार्टी के नजर आते हैं, जिसकी वजह से कल को जब बड़ी सीट पे इलेक्शन होते हैं तो उस पर हम पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा देखते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिए अक्सा। सलमान सलीम ने भी हमें ज्वाइन किया है, मंगोपीर में वो मौजूद हैं। सलमान बताइएगा क्या सूरत हाल है, दिन भर की सूरत हाल से भी अपडेट कीजिएगा, सिक्योरिटी पर भी बताइएगा। देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात का मार्का जो है वो आज दिन भर चला और अब वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है। मैं इस वक्त लियारी 36D में मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज का जो है वो ऐलान किया जा रहा है, जबकि 2 सियासी जमातों के कारकुनान जो है वो आमने सामने हैं और नारेबाजी चल रही है। पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है, तमाम रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर जो है वो तैनात कर दी गई है। थोड़ी देर कबल जो है वो दोनों सियासी जमाती कारकुनान के दरमियान झड़प भी हुई, जिसके बाइस हेडक्वार्टर वेस्ट से जो है वो नफरी तलब की गई है। इनका अगर हम बुनियादी मसले की बात करें तो इनका कहना है कि इस इलाके में खातून वोटर्स की कुल तादाद जो है वो 83 है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो वोट हासिल किए गए हैं वो 86 हैं। इस मामले के ऊपर जो है वो गर्मा गर्मी चल रही है और इस वक्त जो है वो नारेबाजी भी आपको मेरे कदम में सुनाई दे रही होगी। शदीद नारेबाजी जो है वो उसका सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो उम्मीदवार हैं उनका नाम स्टेफन खोकर है, जबकि ANP अवामी नेशनल पार्टी से जो उम्मीदवार है उनका नाम एहसानुल्लाह है जो कि वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। और इस वक्त जो है वो वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है। तमाम जो खवातीन वोटर्स की जो लिस्ट इनको फराहम की गई थी उसके ऊपर इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और दोनों सियासी जमातें एक दूसरे को जो है वो धमकियां दे रही हैं और साथ ही साथ जो कारकुनान हैं वो काफ़ी पुरजोश नजर आते हैं, एक दूसरे के ऊपर धावा बोलने के लिए भी तैयार हैं। इस हवाले से इजाफी नफरी को जो है वो तलब किया गया है। रेंजर्स और वेस्ट पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। 3 मुख्तलिफ थानों के SHOs को यहाँ पे तलब किया गया है, साथ ही 2 SDPOs भी जो है वो अपनी नफरी के हमला यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वेस्ट हेडक्वार्टर से जो है वो 2 बसें मंगवाई गई हैं जिसके अंदर पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद हैं। साथ ही हालात के पेश नज़र जो है वो आंसू गैस शेल भी जो है वो मंगवाए गए हैं कि अगर हालात यहाँ पे कशीदा होंगे तो फिर मुंतशिर करने के लिए शेलिंग का अमल भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो पुलिस एहलकार हैं उनके हाथों में लाठियाँ हैं, लाठी चार्ज की अगर सूरत हाल बनी तो पुलिस की जानिब से वो भी की जाएगी। दोनों जो सियासी जमातें हैं, दोनों कारकुनान हैं, उनको समझाने का सिलसिला जो है वो पुलिस जारी था, लेकिन दोनों सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त काफ़ी जो है वो जोश में नजर आती हैं। तमाम पुलिस और रेंजर्स की जो इजाफी नफरी है उसको तैनात कर दिया गया है। इस वक्त हालात जो है वो कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है जो कि हालात को जो है वो कंट्रोल करेगी। रेंजर्स की नफरी भी हालात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तैनात है। जी।
अच्छा सलमान, अगर इन्हीं नशिस्तों पर गुज़िश्ता इलेक्शंस की बात करें तो क्या लोगों की राय तब्दील हुई है इस दफ़ा, या फिर सेम पार्टी प्रेफरेंस देखने को मिल रही है? देखिए, जिस जगह के ऊपर हम मौजूद हैं ये 36B का इलाका है, न्यू लियारी सुरजानी टाउन। और मेरे एक तरफ जो है वो क्रिश्चियन आबादी है, दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम आबादी है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं स्टेफन खोकर उनका नाम है, वो क्रिश्चियन बरादरी से उनका ताल्लुक है। उनके अपने वोटर्स हैं उनके उस एरिया के, और जो ANP से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके दूसरी जगह के ऊपर दूसरे इलाके के वोटर्स हैं। तमाम वोटिंग की तादाद अगर हम बात करें कुल तो 200 से 300 के करीब वोट यहाँ पर भी कास्ट हुए हैं, और 1000 से ज्यादा जब वो वोटर्स बताए जा रहे थे यहाँ पर जब वो रजिस्टर्ड थे। तो हम अभी सूरत हाल ओवरऑल अगर हम लोग उन नशिस्तों की बात करें जिसमें कराची में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, तो वोटर्स की तादाद काफी कम दिखाई देती है। जो आम बंदा है वो ये तासुर अब रखता है कि कोई भी सियासी जमात आ जाए, कोई भी उम्मीदवार को हम दिखाएंगे तो वो काम नहीं करवाएगा। सूरत हाल कराची शहर की इस वक्त बहुत खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अब पानी के बुनियादी मसले की बात करें, गैस की बात करें या बिजली की लोड शेडिंग की बात करें, तमाम ही जो यहाँ के अहदेदारान हैं, जो साबका थे या जो अभी मौजूदा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो टाउन चेयरमैन हैं या वाइस चेयरमैन हैं, उनकी जानब से खातिर जो है वो आवाम के लिए काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आवाम जो है वो नाला दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो वो वोट कास्ट भी हुए हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर ये कहा जा सकता है कि टर्न ओवर जो है वो कम ही है, क्योंकि वोटर्स की तादाद जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि जो वोट कास्ट हुए हैं उनकी तादाद जो है वो कम है। मजमूई तौर के ऊपर अगर हम बात करें तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 25 से 30% का रेशियो हम समझते हैं कितना होगा। बाकी मजीद तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने के बाद पता चल सकेगा कि टर्न ओवर कितना रहा। लेकिन अब जो हम ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं वो तकरीबन 25 से 30% तक की ही है। मजीद जब वो रिजल्ट आने के बाद पता चल सकेगा। जी ठीक है सलमान, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ठीक है सलमान, मंगूपीर से आप हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों से जो है वो नताइज मौसूल हो गए हैं और क्या वन साइडेड मुकाबला देखने में आ रहा है? कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है वो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है? देखिए, UC10 मंगूपीर की जो पोलिंग स्टेशन हैं उसमें से 2 के नताइज अब तक जो है वो सामने आए हैं, जो कि गैर सरकारी हैं। मजीद जो है वो इसके पर अभी जो वोटिंग का अमल मजीद दूसरे पोलिंग स्टेशन में जारी है, और जो कारकुनान है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और एक दूसरे के नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे, जैसा हम हर दफ़ा दिखते हैं। हर इलेक्शन के अंदर यही सूरत हाल होती है। तमाम जो रिजल्ट अनाउंस होंगे आखिर में 9-10 बजे के करीब, उससे पता चल सकेगा कि कौन से इलाके से जो है वो किस बंदे ने कितने वोट लिए। लेकिन जो हमारे पास गैर सरकारी नताइज हैं उसके हवाले से अगर हम लोग पोलिंग स्टेशन नंबर 4 की बात करें जो कि TCF स्कूल है, वहाँ से JUI के जो उम्मीदवार हैं उनके वोट ज़्यादा हैं, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके वोट कम है। लेकिन अब जिस मुकाम पर अभी हम मौजूद हैं, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है। आमने सामने दोनों पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। मजीद गैर सरकारी नताइज जब सामने आते हैं तो फिर मजीद पता चल सकेगा। सूरत हाल अभी थोड़ी जो है कशीदा है, लेकिन पुलिस और रेंजर की जो नफरी है वो यहाँ पर तैनात है, और मजीद जो है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल फिलहाल कर लिया गया है। लेकिन किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए जो इराक़ी नफरी तैनात की गई है वो यहाँ पर जो है वो देखने में आ रही है। पूरे कराची के अंदर ही जो है वो कहा गया था कि जो पुलिस की जो नफरी है उसको गैर किया गया है, और अगर कहीं पे भी कुछ इस तरह का वाक़या रहनुमा होता है तो स्टैंड बाई के ऊपर हेडक्वार्टर्स के अंदर नफरी मौजूद है। उनकी छुट्टियां जो है वो कैंसिल थी, तो वो फौरी तौर के ऊपर वहाँ पे मूव करेंगी। हमने यही देखा जब हम पोलिंग स्टेशन नंबर 1। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर रिपोर्टर आजिज जमाली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या सूरत हाल है। आजिज जमाली, एक तो ये बताइएगा कि कौन कौन से हलकों से, कौन कौन से इलाकों से नताइज का सिलसिला आ रहा है, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये जो ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात हैं ये किसी भी पार्टी की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर या किसी भी किस्म का जो उसके ऊपर प्रेशर है वो बिल्ड कर सकते हैं, या इसको हम नॉर्मली ही लेंगे? देखिए, एक तो सोराबगुट UC8 का एक गैर सरकारी नतीजा है जिसमें पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया है। पीपल्स पार्टी के मीर शहरोज बिरोही ने
1670 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार इस्लाम ने 186 वोट दिए हैं, जबकि जमात इस्लामी के आसिफ खान ने 170 वोट लेके तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये वाइस चेयरमैन के लिए यूसीआर में इंतखाब था, जो अब तक जितने गैर गैर सरकारी नताइज मिले हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर शहरोज बिरोही तकरीबन जीत चुके हैं। इसी तरह कुछ और नताइज हैं, जिसमें एक हमने जो वाइस चेयरमैन यूसी मंगोफेर का नतीजा पहले से दे चुके हैं, जिसमें जमात इस्लामी को जो है भारी अक्सरियत है। बल्दिया टाउन का गैर सरकारी नतीजा है, जिस पर फैसल मूसा को कामयाबी मिली है, 2752 वोट दिए हैं। उसके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार हसनैन 180 वोट दिए हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी जो है कहीं पे जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को अक्सरियत मिल रही है, तो कहीं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, तो हर स्तर पे ये था भी ऐसा ही। ये नशस्तें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने ही खाली की हैं। जिस तरह औरंगी टाउन UC1 के चेयरमैन की नशस्त जमात उम्मीदवार खुर्शीद आलम ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सलमान भी हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया। आपको बताएं, इंटर बोर्ड कराची के तहत पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। कुव्वत बिनाई से महरूम ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म हंस राज की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हिम्मत लगन वालिदैन और असातिज़ा के साथ ने आज कामयाब बनाया। सैयद ज़ुबैर राशिद के साथ मौजूद हैं, मज़ीद जानेंगे। जी बिल्कुल जी, देखें, हिम्मत लगन अगर हो और नियत शफाफ हो तो अल्लाह की जानिब से जो है यकीनन तौर पे जो है वो कामयाबी दी जाती है। और जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की ज़ेरे एहतमाम पोजीशन होल्डर्स तलबा व तालिबात के एजाज़ में पुरवकार तकरीब जो है वो आज सजाई गई है। और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप से वाबस्ता तालिब इल्म जिन्होंने पोजीशन हासिल की है, तो यकीनन तौर पर तमाम तर तलबा व तालिबात के लिए एक मिसाल बनकर उभर कर हमारे सामने आए। हंसराज से आपकी बात कराते हैं। हंस, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताएं कैसा रहा तालीमी सफ़र, और जो दीगर जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज दोगे? तालीमी सफ़र की बात करूँ तो ये सब मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द ऑब्वियसली टीचर्स एंड प्रिंसिपल और द मैनेजमेंट स्टाफ प्रोवाइडेड स्कूल एंड कॉलेज फॉर द ब्लाइंड, especially our president, Ma'am Nazra Panjwani, her vision to support visually impaired student and hearing impaired student. So all credits goes to all obviously teachers and all सबसे पहले तो यही कि टीचर्स का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट और अल्लाह का करम होता है तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। हंसराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। और कुव्वत बिनाई से महरूम ये अक़लियती बरादरी से वाबस्ता ये तालिब इल्म हंसराज यकीनन तौर पर कराची वालों का फ़ख्र है। कराची के वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई को बोझ समझते हैं तो उनके लिए एक खूबसूरत मिसाल बनकर हमारे सामने आता है। जी, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम शोबाजात बंद कर दिए गए। मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। अस्पताल के 400 मुलाजमीन 5 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। कहते हैं कि तनख्वाहों की अदायगी पर ही काम शुरू होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जिसके मुलाजमीन गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज भी करते रहे और आखिरकार अस्पताल को बंद कर दिया गया मुकम्मल तौर पर। अस्पताल का स्टाफ आता है, हाजिरी लगाता है और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले जो नन्हे मरीज़ बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों को भी खतरात लाहक हो चुके हैं। हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये इमरजेंसी का मेन गेट है जहाँ पर रश लगा होता था और चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बैठ के मरीज़ों को, बच्चों को रोकते थे, लेकिन आज ये बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ। इसी तरह मेरे सीधे हाथ की तरफ दिखा सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन काउंटर बना हुआ था जहाँ पे पर्ची बनती है, ये भी मुकम्मल तौर पे बंद है। इसी तरह अंदर के अगर मनाज़िर दिखा सकें तो स्टाफ तो कुछ मौजूद है यहाँ पे, लेकिन खिदमात सर अंजाम नहीं दे रहे क्योंकि मुकम्मल तौर पर अस्पताल को बंद किया हुआ है क्योंकि मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही गुज़श्ता 5 माह से। और इसी तरह आप एमरजेंसी के मनाज़िर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो बिजली भी नहीं है, जबकि इसके अलावा सिक्योरिटी का अमला यहाँ मौजूद है, सावज़र कीमती मशीनरी यहाँ मौजूद है जिसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, लेकिन अंदर के अगर मनाज़र दिखा सकें हमारे ये कैमरामैन काशिफ, तो देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। और ये वो अस्पताल है जहाँ पर बच्चों को सिफारिश करके यहाँ पे इमरजेंसी में दाखिल कराना पड़ता था, इलाज कराने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद का ये हाल है कि मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी बंद है, और जिसकी वजह से यहाँ पे किसी मरीज़ को भी लिया नहीं जा रहा। और अफसोस की बात है कि तकरीबन 400 मुलाजमीन हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है, और गुज़श्ता 5 माह से इनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। महकमा सेहत का कहना है कि जब उनको मुकम्मल तौर पर तफसीलात फराम की जाएंगी तो उसके बाद वो देखेंगे, लेकिन जबकि अस्पताल की इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने तमाम तर तफसीलात दे चुके हैं महकमा सेहत को। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है। PEI NGO जो है वो फ़ंड्स लेती है महकमा सेहत से, और उसके बाद फ़ंड्स जो हैं वो मुलाजमीन को मुंतकिल किए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि फ़ंड्स मुंतकिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से 5 माह से मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद है। ICU बंद है, एमरजेंसी बंद है, रिसेप्शन बंद है, वार्ड मुकम्मल तौर पर बंद हैं, और यहीं पर दाखिल भी नहीं किया जा रहा। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों से जो मरीज़ बच्चे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे दाखिल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उनको दीगर मुख्तलिफ़ अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे इस अहम मसले पे तवज्जो दे, ताकि यहाँ पे आने वाले मरीज़ बच्चों का इलाज हो सके।